क्या आप भी अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ से परेशान हैं? क्या आप नॉर्मली अपने बेड से उठ रहे हैं, अपने काउच से उठ रहे हैं और एकदम से एक शार्प पेन आपकी स्पाइन से उठना शुरू होता है और वो आपका पूरा दिन ख़राब कर देता है? डोंट वरी, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं हूँ। मैं आपकी हेल्प करूँगा। इफ़ यू आर अ एथलीट और अ नॉर्मल पर्सन, बहुत कॉमन है लोअर बैक इशू होना, पर उसको ठीक करना हर किसी को नहीं आता है और हर किसी को समझ नहीं आता कि लोअर बैक पेन क्यों है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, व्हाई लोअर बैक स्टार्ट्स टू पेन। अब अगर आपको लोअर बैक पेन है तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि क्यों है। वन ऑफ द मैनी कॉमन रीजंस इज़ यू आर सिटिंग फॉर लॉन्ग लॉन्ग आवर्स। आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहे हो, आप पूरे दिन बैठे रहते हो। आप अपनी बॉडी को कोई मूवमेंट नहीं दे रहे जिससे वो एक्टिव हो। अब अगर आप अपनी बॉडी को कोई मूवमेंट नहीं दोगे तो नो वंडर योर लोअर बैक विल स्टार्ट टू पेन, बिकॉज इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट मूविंग इट विल स्टार्ट टू कंस्ट्रिक्ट। अब समझते हैं कि लोअर बैक पेन को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको ये डिफ़ाइन करना होगा कि आपकी मसल्स क्या क्या वीक है। मेजर मसल्स होती हैं वो हिप फ्लेक्सर्स, ग्लूट्स, लोअर बैक, अपर बैक, your hamstring and your quads. Basically your lower body is very tight or weak and your upper back is not in alignment with your whole body. अगर आपका हेड पोस्चर कुछ ऐसे रहता है पूरे टाइम, आपका हेड पोस्चर कुछ ऐसे रहता है, आप पूरे दिन अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स में लगे रहते हो, मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हो, तो बिल्कुल आपको लोअर बैक पेन होगा भाई, क्योंकि आपका जो लोअर बैक है वो अलाइन नहीं है आपकी नेक के साथ। ऐसे आपका पोस्चर ऐसे है जिसके चक्कर में आपको बहुत इश्यूज आएंगे ही, वो बहुत कॉमन है। मैंने भी लोअर बैक पेन से बहुत ज़्यादा सफ़र करा है। मैं नॉर्मली चल भी नहीं पाता था, मैं चलता था तो एकदम से एक शार्प पेन मेरे हिप से उठता था और मेरी अपर बैक तक फील होता था। मुझे इतना पेन होता था कि मैं नॉर्मली चल भी नहीं पाता था, मैं बैठ जाता था, मैं डर जाता था कि यार अब अगर ये बढ़ गया तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, और उसके चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट बहुत होता था। और मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही बिजी लाइफ लीड करता है, उसके लिए तो वो दिन ख़त्म हो गया यार, क्योंकि वो लोअर बैक पेन उसका पूरा दिन खा जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा इंसान, वो बैठा रहेगा, वो दर्द के मारे परेशान होता रहेगा। अब इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए वी हैव टू मूव टू द पॉइंट नंबर 2 ऑफ द वीडियो, हाउ टू फिक्स दीज इश्यूज़। अब आपने कुछ एक पैटर्न नोटिस करा है इन सब चीज़ों में जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया? योर लोअर बॉडी इज़ आइदर वीक और वेरी टाइट, सो व्हाट शुड यू डू? यू शुड stretch your lower body more and strengthen your lower body more. सिंपल एज दैट। अगर आप अपनी लोअर बैक पे, अपने ग्लूट्स पे, अपने हिप फ्लेक्सर्स, अपनी कॉर्ड्स, हैमस्ट्रिंग्स पे स्पेशल वर्क करोगे, आप उनको प्रायोरिटी दोगे अपनी लाइफ में, अपने वर्कआउट्स में, तो आपको बहुत डिफरेंस नोटिस होगा। मैं ऐसा इंसान था जो जिम में जाता था, सिर्फ अपनी अपर बॉडी का ध्यान देता था, मैं अपनी लोअर बॉडी को एज सच कुछ प्रायोरिटी नहीं देता था। मैं सोचता था कि यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, स्किप कर देते हैं। वो स्किप करने से पता है क्या दो चीज़ें हुई? एक तो मेरे पैर बहुत छोटे छोटे से दिखे जो बहुत प्रपोर्शन में अच्छे भी नहीं लगते थे। दूसरा कि मेरे को लोअर बैक इशू बढ़ने लग गया। मैं अपनी लोअर बैक ट्रेन नहीं करता था, मैं अपने ग्लूट्स ट्रेन नहीं करता था, मैं अपनी हैमस्ट्रिंग को ट्रेन नहीं करता था। ये तीन मसल्स अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हो, 100% आपको लोअर बैक इश्यूज़ होंगे, स्पेशली इफ़ यू आर एथलीट। मैं एक जिम गोअर पर्सन से एक हाइब्रिड एथलीट की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, और इस शिफ्ट में मुझे सबसे ज़्यादा लोड जिस चीज़ पे आ रहा है, जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है मेरी बॉडी, ओवरऑल बॉडी पे, वो है मेरी लोअर बॉडी। आप अगर रनिंग करते हो, आप कोई भी एक्सप्लोसिव वर्क करते हो, इट इंक्लूड्स योर लेग्स। इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर लेग्स वर्कआउट, इफ़ यू आर नॉट ट्रेनिंग दैम प्रॉपरली, इफ़ यू आर नॉट डूइंग मोबिलिटी वर्क, 100% आपको लोअर बैक इश्यूज़ होंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैं इन चीज़ों से पहले ही गुजर चुका हूँ और मैंने इन चीज़ों को फिक्स भी करा है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो अगर आप अपने वीकली रूटीन्स में ऐड करते हो, नॉट डेली, वीकली रूटीन्स में ऐड करते हो, तो आपको ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे। सबसे पहली चीज़, एक मशीन होती है हाइपर एक्सटेंशन मशीन, वो आपको हेल्प करती है आपकी लोअर बैक ट्रेन करने में, योर इरेक्टर्स। अगर आप ये दो चीज़ें उस पर ट्रेन करते हो, मेक दैट मशीन योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप उस मशीन पे कंटिन्यूसली एवरी वीक यू आर वर्किंग ऑन इट, you are making progress on it, your lower back pain will be gone without even you noticing it.
मेरा बैक पेन का इशू मेजरली इसलिए था क्योंकि मेरे हिप फ्लेक्सर्स टाइट थे, मेरे ग्लूट्स बहुत वीक थे और मेरी लोअर बैक वीक थी। मेरे ग्लूट्स और मेरी लोअर बैक लोड होल्ड नहीं कर पाते थे। मेरे हिप फ्लेक्सर्स इसलिए टाइट थे क्योंकि मैं पूरे दिन बैठा रहता था, मैं सिर्फ जिम जाता था, दैट्स इट। बट इट्स मेकिंग माई बॉडी मोर टाइट, इट्स नॉट फिक्सिंग माई इशू, इट्स मेकिंग इट डबल। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सिंपल फिक्सेस ये है, ट्रेन योर लोअर बॉडी मोर, स्ट्रेच योर कॉर्ड्स, हिप फ्लेक्सर्स, हैमस्ट्रिंग योर लोअर बॉडी मोर, ट्रेन योर लोअर बैक मोर, दैट्स इट। यही है, कोई कॉम्प्लेक्स फंडा नहीं है इसका कि नहीं भैया मैं जाके इलेक्ट्रिक थेरेपी लेके आता हूँ। मैंने बहुत लोगों से अ, मैंने यही सुना है कि यार वो इलेक्ट्रिक थेरेपी लेते हैं इस चीज़ के लिए, पैसा भी बर्बाद होता है और क्या मतलब क्या आ रहा है? इट्स अ postural issue, it's your mistake, you are making that mistake of not training your body right। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रेन करते तो आपको कभी इशू आता ही नहीं, पर आपने नहीं करा। पर इस वीडियो से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। अगर आप इनको फिक्स करोगे तो आपको बहुत डिफरेंसेस अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे। अब डिफरेंसेस से मैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ जाता हूँ। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद दिस, it will take time, of course it will take time, it's not a single day process, it will at least take 2-3 months to fix these issues completely। पहले मंथ या पहले वीक में ही आपको डिफरेंसेस दिखने शुरू हो सकते हैं, पर वो इतने मेजर नहीं होंगे कि आप खुद के लिए ताली मारो वाह मैंने क्या काम करा है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन देम, यू शुड। मैं अब आपको एक प्रॉपर डिटेल में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। एवरी वीक यू शुड ट्रेन योर लोअर बैक मोर ऑन द हाइपर एक्सटेंशन मशीन। मैं इमेज डालूंगा कि आपकी हाइपर एक्सटेंशन मशीन क्या होती है और उस पर कैसे ट्रेन करना है। आई विल शो यू हाउ टू ट्रेन ऑन दैट। यू हैव टू प्रोग्रेस टिल 2 मिनट होल्ड ऑन इट। उसके बाद आपकी बॉडी को जब आदत हो जाती है कि हाँ मैं इस पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ अब 2 मिनट के लिए, तब आपकी लोअर बैक को जो ऑलरेडी बहुत टिंगलिंग सेंसेशन होगी ना, आपकी लोअर बैक जैसे पेन कर रही होगी ऑलरेडी, उसको अगर आप और लोड दोगे, उस पर अननेसेसरी लोड दोगे, इफ़ यू स्टार्ट डूइंग रैप्स ऑन दैट मशीन, आपके लोअर बैक को और इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए सिंपल फिक्स ये है, यू शुड होल्ड फॉर 2 मिनट्स, यू शुड बिल्ड अप टू दैट 2 मिनट होल्ड। अभी के लिए इतना बहुत है। You should work out your legs more, especially your glutes. Train your glutes more. If you are not training your glutes more, you will not feel any difference। अगर आपकी लोअर बैक और टाइट हो जाएगी तो आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाएगा, आपके हिप्स एक मॉडल की तरह दिखने लग जाएंगे, एकदम ऐसे बाहर कर्व्ड आउट। यू शुड नॉट हैव दैट posture, you should have your posture aligned in a straight line। अगर आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करोगे, find out your weaknesses, which muscles are very weak, train them and stretch them, stretch them for just 5 minutes daily। You will start to feel many differences, you will start to feel drastic differences in that। और बस वीडियो में एंड करते हुए यही कहना चाहूँगा, यू शुड बी पेशेंट इन दिस प्रोसेस। इफ़ यू आर नॉट पेशेंट इट विल नॉट वर्क, इफ़ यू आर पेशेंट इट विल वर्क very fast without you ever noticing it। Thank you for watching this video. See you on the next one. Bye bye.